नमस्कार। बिहार की बांकीपुर सीट पर आज नामांकन की जो तिथि थी वो आखिरी तारीख थी। ऐसे में तमाम लोगों ने यहां पर अपना नामांकन दाखिल किया, लेकिन एक बड़ा अजीबोगरीब वाकया यहां पर दिखाई पड़ा जब जो कह सकते हैं जेजेडी पार्टी की तरफ से जब वीना अपना नामांकन दाखिल करने गई तो उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और ये मामला अब लगातार तूल पकड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जेजेडी के जो कह सकते हैं कि अध्यक्ष हैं, सर्वेसर्वा हैं तेज प्रताप यादव, उन्होंने ज़ोरदार तरीके से अपनी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वीणा मानवी, उनके विरुद्ध जो कार्रवाई की गई है, पुलिस ने जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया है उस पर गंभीर आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कहा कि उन्हें झूठे मामले में फंसाने और उनकी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, ये कहना तेज प्रताप यादव का है। और इस पूरे वाकये को लेकर तेज प्रताप यादव काफ़ी खफा दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव अभी दिल्ली में हैं और यहाँ पर रहकर उन्होंने एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो के ज़रिए अपनी आपत्ति दर्ज की और साथ में सरकार को, पुलिस को कटघरे में खड़ा उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा हुआ है तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अत्यंत चिंताजनक है। मैं तेज प्रताप यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनशक्ति जनता दल, वीणा मानवी जी के साथ पूरी मजबूती के साथ में खड़ा हुआ हूं। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और ज़रूरत पड़ने पर हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। बांकीपुर विधानसभा की जनता सत्य और न्याय के साथ खड़ी है। हमें विश्वास है कि सच्चाई की जीत होगी। ये कहना है तेज प्रताप यादव का, जो इस बात से बेहद खफा है कि उनकी प्रत्याशी और बांकीपुर उपचुनाव में नामांकन करने वाली मानवी वीणा मानवी को गिरफ्तार किया गया है। और इस बात को लेकर अब दिल्ली से उन्होंने एक वीडियो जारी करके बाकायदा इस पूरे मामले के ऊपर तमाम तरह के सवाल खड़े किए हैं। सरकार से पूछा है कि आखिर किस क्यों उनको गिरफ्तार किया गया है, आखिर वीणा जो उनकी प्रत्याशी हैं उनको क्यों जो है गिरफ्तार किया गया है, क्या उनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है। ये तेज प्रताप का कहना है। वो कहते हैं कि हम दिल्ली में हैं, जल्दी बिहार आ रहे हैं, हम बिहार आएंगे तो सरकार का घेराव करेंगे। बांकीपुर की जनता सब देख रही है कि किस तरह से एक महिला के साथ में यहाँ पर अन्याय हो रहा है। तेज प्रताप यादव ने कहा, महिला के साथ जब अन्याय होता है तो कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता है। अब बिहार आने के बाद मेरा सुदर्शन चक्र चलेगा। वीणा मानवी का पूरा दबदबा है, वो जीत रही हैं, इसलिए जानबूझकर उन्हें फंसाया जा रहा है। तेज प्रताप यादव ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि वीणा मानवी कई दिनों से पूरे क्षेत्र में घूम रही हैं, प्रचार प्रसार कर रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं, तो उन्हें पुलिस ने क्यों गिरफ्तार नहीं किया। आज जब वो अपना नामांकन दाखिल करने जाती हैं तब क्यों उन्हें पुलिस जो है गिरफ्तार कर लेती है। वो तो ये तक कहते हैं कि ये एक बड़ी साजिश है। किसकी साजिश है ये वो अच्छी तरह से जानते हैं। पटना आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसका पर्दाफाश करते हुए दिखाई पड़ेंगे। इस तरह के जो बयान हैं अब वो तेज प्रताप यादव यहाँ पर देते हुए दिखाई पड़ते हैं। चूँकि बांकीपुर उपचुनाव के लिए आज नामांकन की आखिरी तारीख थी, तो ऐसे में प्रशांत किशोर और इस तरह से कई नेताओं ने नामांकन किया और उन्हीं में से जब वीणा मानवी नामांकन के लिए जाती हैं, हालांकि नामांकन वो कर देती हैं, लेकिन नामांकन प्रक्रिया होने के बाद उनको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसकी गिरफ्तारी के बाद में जो वीणा मानवी हैं उनका भी गुस्सा यहाँ पर पुलिस के ऊपर, सरकार के ऊपर फूटता हुआ दिखाई पड़ता है। वो जोरदार तरीके से कहती हैं, एक महिला से डर गए, बीजेपी के पास यही काम बचा है, एक महिला तक को ये लोग नहीं छोड़ते। किस मामले में गिरफ्तारी हुई है मुझे नहीं पता। यानी वीणा मानवी कहती हैं कि कौन से मामले में उनको पकड़ा गया उन्हें खुद इस बात की खबर नहीं है, लेकिन ये जरूर पता लग गया कि बीजेपी जो है वो एक महिला से किस तरह से डरती है, महिला का मुकाबला करने से किस तरह से बचती है। और यहाँ तक कहती हुई नजर आती है कि बीजेपी जो है वो एक महिला से डर गई और महिला के साथ में भी ये लोग इस तरह से जो है
इस तरह की चीज़ों को करने से नहीं छोड़ते ताकि उसको डराया धमकाया जा सके। और यही वो कहती हुई दिखाई पड़ती हैं कि किस मामले में गिरफ्तारी हुई है उन्हें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। यानी बीना मानवी कहती हैं कि पुलिस और सरकार जो है उनको परेशान करने का, डराने का, उनको एक तरीके से पीछे हटने के लिए इस तरह की कार्रवाई करते हुए दिखाई पड़ती हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव जो जेजेडी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, वो यहाँ पर ये बात कहते हैं कि जिस तरीके से सरकार ये काम कर रही है बहुत ज़्यादा यहाँ पर साजिश की बू नज़र आती है। और क्योंकि 3-4 दिन से लगातार जो वीना मानवी है पूरे क्षेत्र में घूमकर जो है प्रचार प्रसार कर रही थी, लेकिन तब किसी पुलिस ने किसी भी कह सकते हैं मामले में उनको गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन जैसे आज नामांकन का दिन आता है वो नामांकन अपना करती हैं, उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। ये बहुत बड़ी साजिश है। और तेज प्रताप यादव कहते हैं कि दिल्ली से जब वो पटना लौटेंगे तो इस पूरे मामले के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो लोग इसमें शामिल हैं उनका यहाँ पर पर्दाफाश करेंगे। इस तरह का जो बयान है वो तेज प्रताप यादव यहाँ पर देते हुए नजर आते हैं। लेकिन पूरे मामले को देखें तो कहीं ना कहीं ये वीना जेजेडी की जो प्रत्याशी हैं इनके ऊपर अब तमाम तरह से कानूनी शिकंजा कसता हुआ दिखाई पड़ता है। हालांकि अभी तक ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर जो पूरा मामला है ये झूठ का पुलिंदा है, इसके अलावा कुछ नहीं। पूरे मामले साजिश की बू आती है। और खुद बीना मानवी भी कहती हैं कि बीजेपी जो है वो एक महिला से डर गई और एक महिला के साथ भी ये लोग इस तरह का काम करने से बाज नहीं आते। फिलहाल किस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है इसकी बहुत ज़्यादा जो है पुष्टि नहीं हो पाई है, खबर सामने नहीं आ पाई है। लेकिन अब यहाँ पर बीना की जो बेटी हैं प्रार्थना, वो यहाँ पर अपना एक बयान जारी करती हैं और बयान जारी करते हुए वो सरकार के ऊपर सीधे तौर पर उंगली उठाती हैं। वो तो यहाँ तक कहती हैं कि बिहार के अंदर फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं लेकिन सरकार खामोश रहती है। बिहार में रेप हो रहे हैं लेकिन सरकार उन लोगों के बारे में कुछ नहीं कहती, ना कुछ करती है। पुलिस खामोश रहती है। लेकिन 16 साल से समाज की सेवा करने वाली बीना को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और नामांकन के दिन गिरफ्तारी क्यों की गई, सबसे बड़ा सवाल वो भी उठाती हुई दिखाई पड़ती हैं कि आखिर जब उनके ऊपर कोई मामला था ही तो नामांकन से पहले उनको क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया। आखिर नामांकन के दिन ही उनके ऊपर पुलिस का शिकंजा क्यों कसता हुआ दिखाई पड़ा। अब तेज प्रताप यादव जो यहाँ से हल्ला बोल करते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार जो उनकी प्रत्याशी हैं वीना मानवी उनके साथ में खड़े होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और यहाँ तक कहते हुए नजर आते हैं कि यदि ऐसा हुआ तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अत्यंत चिंताजनक बात है। मैं तेज प्रताप यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जनशक्ति दल बीना मानवी जी के साथ मजबूती के साथ में खड़ा हुआ हूं। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और ज़रूरत पड़ने पर हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। बांकीपुर विधानसभा की जनता तय करेगी कि सत्य और न्याय के साथ वो खड़ी है। हमें विश्वास है कि जीत जो है वो सच्चाई की होती हुई दिखाई पड़ेगी। ये तेज प्रताप यादव का कहना है और वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह चुनाव में बीना जो कह सकते हैं मानवी हैं उनका जिस तरह दबदबा दिखाई पड़ता है और जिस तरह से उनकी जीत ऐसा लगता है कि यहाँ पर होती हुई दिखाई पड़ेगी, इसलिए जो पूरा शासन प्रशासन है उनको रोकने में लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो वीना है ना वो रुकेंगी और ना तेज प्रताप यादव यहाँ पर रुकते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो बांकीपुर सीट पर अब कहीं ना कहीं जो सियासी माहौल है वो गर्माता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि चुनाव नामांकन के आखिरी दिन जिस तरह से जेजेडी प्रत्याशी वीना जो मानवी को गिरफ्तार किया गया है उसने कई तरह की अटकलबाजियाँ और कई तरह के यहाँ पर कह सकते हैं बयानबाजी को जन्म दे दिया। अब इसको लेकर क्या कुछ आने वाले दिनों में होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्या कुछ इसके ऊपर होता हुआ नजर आएगा और क्या वीना जो मानवी हैं इनको जल्द राहत मिल जाएगी या पूरी तरीके से इनके ऊपर शिकंजा कसता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं कि क्या जो वीना मानवी की गिरफ्तारी हुई है वो वाकई में ये बताता है कि यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं उनके ऊपर डर कायम करने के लिए किया गया है, या यहाँ जो पूरे का पूरा मामला है ये कानूनी मामला है और ये होना कोई अचरज की बात नहीं है। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार जुड़े रहें। नमस्कार।